ओम शांति। बाबा का आज का मुरली है 1/7/2025 की मुरली। बाबा इसमें बोले हैं, आज मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। पूरे ज्ञान हमारे अंदर बैठा हुआ है, इसलिए हमें अब चित्र का भी जरूरत नहीं है। हम इस पढ़ाई से हम समझ गए हैं कि हमारे अंदर उस ज्ञान का क्या सार है, इसीलिए हम भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं। खुद भी याद करो कह रहे हैं और दूसरों को भी कराओ कह रहे हैं। प्रश्न है, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर है, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापिस घर। अंत समय हमें क्या याद रहेगा? अपना घर। कल भी बाबा बोले थे हम वापिस लौट रहे हैं घर। आज भी बाबा बोल रहे हैं कि आप पिछाड़ी के समय यही याद रहेगा, हम वापिस घर जाएंगे। फिर वहां से चक्र में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे। चक्र लगाते लगाते सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग ऐसे करके हम चक्र में उतरेंगे। फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। फिर से हमें संगम युग पर आएंगे लास्ट में बाबा और चढ़ती कला में ले जाएंगे। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। सत्युग में हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। इसमें चित्रों की दरकार नहीं। इसमें कोई चित्र का दरकार नहीं कह रहे हैं बाबा। सब कुछ हमारे बुद्धि में ज्ञान आ गया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहला, अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है ना। अब इस समय बहुत कम है, थोड़ा है, अब समय जा रहा है, इसलिए बाबा कह रहे हैं अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है। माया गफलत ना करा सके ना, हमसे माया कोई गफलत तो नहीं कराती है ना, इसलिए बाबा कहते अपना टाइम सफल करना है। बाबा कहते माया गफलत करा ना सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। हमसे माया गफलत ना कराए, इसके लिए बाबा कह रहे हैं महादानी बन। दूसरों को भी हम जो पढ़ते हैं भगवान हमें दे रहे हैं, उसको दूसरों को भी बांटना है ना, दूसरों को भी बाबा का परिचय देना है, रास्ता बताना है कह रहे हैं, इसी में बिजी रहना है। दूसरा है, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है ना। अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाबा कहते धनी के नाम पर, बाबा कहते धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। जो कुछ हमारे पास है, तन मन धन सब कुछ भगवान के नाम पर सफल करना है, क्योंकि अब कुछ भी रहने वाला नहीं है, इसलिए बाबा पहले से हमें याद दिला रहे हैं समय रहते तक हम सफल कर लें। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। बाबा की ये ज्ञान जो सुनाते हैं, बाबा कहते आत्माओं को ज्ञान देने वाला यह यूनिवर्सिटी खोलनी है। वरदान है, ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बाबा कहते शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। बाबा कितने ऊंचे हैं, तो उनको प्रत्यक्ष भी करने के लिए हमें हमारे अंदर में श्रेष्ठ कर्म और शुभ भावना हो सबके प्रति।
ना हमारे कर्म भी श्रेष्ठ हो, तब हम किसी को बाबा का प्रत्यक्ष कर सकते हैं, भगवान की। बाबा कहते इधर विस्तार में, जैसे जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। ना हर समय हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड से ही हम कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कार्य। तो हम बच्चों को बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे राइट हैंड हो, कह रहे हैं। इसलिए बाबा कहते शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते करते हैं, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो। हमारे कर्मों से पहचान होगा कि इनको कौन पढ़ाता है, इनके साथ कौन है। भगवान की प्रत्यक्षता होगी हमारे चलन और चेहरे द्वारा। तो हमारी श्रेष्ठ कर्म ही भगवान को प्रत्यक्ष करेंगे। इसलिए बाबा कहते ना हमारी कैसे चाल चलन हो, हमारी कर्म, हर कर्म ऊंचे ते ऊंचा बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। ना वह हमारे बोल, कह रहे हैं बाबा, हमारे कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है, कहते बाबा। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपने खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। हाँ, हमारे बाबा कहते दृष्टि द्वारा या हमारी खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा, कह रहे हैं बाबा, ना बाप को प्रत्यक्ष करो। यह भी कर्म ही है। ना देखिए, हम कर्म से भले हम प्रत्यक्ष बाबा को नहीं कर रहे हैं, पर हमारी चेहरा और चलन, हमारे अंदर में जो है खुशी, वो चेहरे से दिखाई दे ना। इनको मिला है क्या, ना तो भगवान प्रत्यक्ष होगा हमारे चेहरे द्वारा, हमारे बोल द्वारा, कह रहे हैं बाबा। स्लोगन है, रूहानियत का अर्थ है नयनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। देखिए बाबा स्लोगन में भी बताए रूहानियत का अर्थ क्या है। रूहानियत का अर्थ है नयनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। ना हम किसी को देखते हैं तो हमारी दृष्टि में पवित्रता हो, ना मुख से हमारी, बाबा कहते मुस्कुराहट भी ऐसे हो जो लोगों को पवित्रता की मुस्कुराहट कह रहे हैं बाबा। ना जो भी देखे वो हमें देखकर खुश हो जाए, ऐसे हमारी मुस्कुराहट हो। आज के अव्यक्ति सारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। अब आज से बाबा क्या कर रहे हैं, अब 1 तारीख की 1 जुलाई चढ़ गया, तो बाबा अब 1 जुलाई से कुछ दूसरा हमें अव्यक्ति सारे दे रहे हैं। संकल्पों के शक्ति को कह रहे हैं बाबा जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो, कह रहे हैं। संकल्प शक्ति जमा करेंगे तो श्रेष्ठ सेवा होगी। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों को भी बल भर सकते हो। हमारे अंदर संकल्प की शक्ति होगा तो दूसरों को भी हम बल भर सकते हैं, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन है उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाओ। बाबा कहते जो हिम्मतहीन है, जिनके अंदर कोई ताकत नहीं है, उनके लिए बाबा कह रहे हैं हमारे संकल्प जो जमा किए रहेंगे, संकल्प शक्ति, उससे भी हम हिम्मतवान बना सकते हैं, कह रहे हैं बाबा। बाबा कहते हिम्मतवान बनाना यह भी वर्तमान समय की आवश्यकता है। अभी हर कोई को ताकत चाहिए ना, हर कोई दिल शिकस्त है,
सबके सब आत्माएं कमजोर हो गए हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं संकल्प की शक्ति की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लोगों के अंदर शक्ति ही नहीं है, अंदर में सोचने समझने का शक्ति नहीं है। आज देखिए कितना गलत काम करते हैं, अंदर में थोड़ा सा भी सहन नहीं कर पाते हैं कोई बातों को। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, अंदर में संकल्प शक्ति जमा करो ना, इसी से अनेक लोगों को, अनेक आत्माओं का अंदर में हम शक्ति भर सकते हैं संकल्प शक्ति द्वारा। अच्छा, ओम शांति।